हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 2.1। और इसमें जो हमसे पूछा गया है कि शून्यकों की संख्या, यानी कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को देखते हुए हमें बताना है कि इस चित्र के माध्यम से कि शून्यकों की बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसको हम देखते हुए इसका आंसर जो है बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। तो पहले एक बार सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग मेरे पीछे जो है बोर्ड पर देख सकते हैं। पहले उसे ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसमें कुछ चित्र भी हम लोग बनाए हुए हैं, उस चित्र का आंसर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है या दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो ग्राफ दिया हुआ है वह ग्राफ जो है x अक्ष को जितना बार जो है प्रतिच्छेद करेगा, यानी x अक्ष को जितना बार काटेगा, इस चित्र में जो है बहुपद में px के शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। जैसे हम पहला चित्र देखें तो पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि इस चित्र में जो रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, वह प्रतिच्छेदी रेखा जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की हुई है। x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला सवाल का आंसर, जो पहला हमारा चित्र दिया है इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की है। प्रतिच्छेद नहीं की है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस चित्र नंबर 1 में जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की हुई है। तो इसमें जो बहुपद जो px है वो px के शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0। तो उसी प्रकार हम अगले प्रश्न को भी देखते हैं, और यदि हम दूसरा चित्र ध्यान से देखें तो हम इसमें पाएंगे कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की है। वह x अक्ष को मात्र एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, जिसे आप लोग इस चित्र में जो है देख सकते हैं कि ये रेखा ऐसे जाके मात्र एक बार जो है इस x अक्ष को प्रतिच्छेद की है। तो इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या लिखेंगे। दूसरा चित्र के लिए आंसर लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को
एक्स अक्ष को मात्र एक बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, प्रतिच्छेद की है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा दूसरे चित्र में कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, इसलिए यहाँ जो है px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ px के शून्यकों की संख्या 1 हो गई। तो इसी प्रकार से हम आगे भी जो चित्र दिया गया है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उन चित्रों में भी देखते हैं कि कितनी बार जो है प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद की है और फिर उसके शून्यकों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने 2.1 के 2 प्रश्नों को देखा और उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का प्रयास किया। उसी प्रकार हम इसी के अगले प्रश्न को लेकर आ गए हैं। जो तीसरा हमारा चित्र है उसे यदि हम ध्यान से देखें तो हम क्या पा रहे हैं, हम पाएंगे कि यहाँ जो है x अक्ष को जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह 3 बार प्रतिच्छेद की है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। यानी तीसरे चित्र में यदि हम देखें और इसका आंसर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद की है। तो हमने यहाँ क्या देखा, तो हमने देखा चित्र नंबर 3 में कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को जो है 3 बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद की हुई है, इसमें 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद की है। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ जो है शून्यकों की संख्या या फिर px के शून्यकों की संख्या जो है 3 है, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को जो है 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो इसी क्रम में हम अगर चौथे चित्र को देखें, जो 4 नंबर में हमारी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया हुआ है 2.1 में, तो उसको देख रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष को जो है प्रतिच्छेदी रेखा 1 और 1 यहाँ 2, यानी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। चौथे चित्र में प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो है शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो इसे हम भाषा के रूप में लिख लेते हैं। तो चौथा का जो आंसर हम लोग लिखेंगे, चौथा चित्र का आंसर लिखेंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो हम लोगों ने चौथे चित्र में देखा और लिखा भी
कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की हुई है। इसलिए यहाँ जो है px के शून्यकों की संख्या जो है 2 हो गई है। तो इस तरह से आगे भी जो प्रश्न दिया है उसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 के 5वें और 6ठे प्रश्न को या 5वें या 6ठे चित्र को हम लोग देखते हैं और फिर इसमें बताते हैं कि जो है यहाँ px के शून्यकों की संख्या जो है कितनी है। तो यदि हम 5वां जो चित्र दिया हुआ है 2.1 में और उस चित्र को देखें तो हम क्या पाते हैं। तो हम यदि देखें तो पाएंगे कि यहाँ जो है, यहाँ जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को 1, 2, 3 और 4, यहाँ जो है प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। यानी जो 5वां चित्र दिया गया है उस 5वें चित्र में प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। यानी यहाँ जो है px के शून्यकों की संख्या 4 हो गई। यहाँ px के शून्यकों की संख्या 4 हो गई। तो हम इसे भाषा में लिखेंगे और इस तरह से लिखते हैं बोर्ड पर 5वां का भाषा। तो 5वां को जो है भाषा में लिखेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ चित्र संख्या 5 में जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो इसलिए यहाँ जो है px के शून्यकों की संख्या जो है 4 हो गई। उसी प्रकार हम जो है 6ठा जो चित्र दिया हुआ है इस चैप्टर का, और ये अंतिम है चैप्टर 2.1 का, उसे भी देख लेते हैं और उसका भी शून्यक देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है 6ठा जो चित्र है, इस 6ठे चित्र में जो है प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 1, 2, 3, यहाँ जो है प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। इसलिए 6ठे चित्र के अनुसार जो यहाँ px के शून्यकों की संख्या होगी वह 3 होगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा 3 बिंदुओं पर इसमें प्रतिच्छेद की हुई है। तो इसका भी भाषा हम लोग लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। प्रतिच्छेद की है। तो हमने क्या देखा
छठा चित्र में, और ये इस चैप्टर का आखिरी चित्र था, छठा चित्र। और इसमें देखा कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को जो है 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ जो है शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा जो है x अक्ष को जो है 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की हुई है। और इस तरह से हमारा जो है चैप्टर 2.1 10वां क्लास का जो मैथ का है वो आज हमारा समाप्त हुआ। और फिर इसी तरह से आगे पढ़ने के लिए, यानी 2.2 पढ़ने के लिए, 2.3 पढ़ने के लिए, इस तरह से पूरे मैथ को पढ़ने के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक चैप्टर को जो है पढ़ते चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।